अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व अक़ामुस सलाता व आतउज़ ज़काता लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सलाति तूलुल क़ुनूति औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने पैगामात की बात सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। उन्हीं बातों में से हमारा एक उन्वान चालू है नमाज की शराइत के ऊपर। जो चीज़ें नमाज शुरू करने से पहले हमें ज़रूरी हैं वो कौन कौन सी है, गुज़िश्ता जुमा भी उस पर बात हो चुकी है। उसके अंदर से एक मसला ये है कि जैसे मैंने बताया था, फ़र्ज़ नमाज के लिए नीयत दिल का इरादे का नाम है। दिल के अंदर इरादा है तो इतना ही काफ़ी है, ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं है। नफल और सुन्नत, सुन्नत मुअक्कदा हो या गैर मुअक्कदा हो, नफल हो, उसके अंदर बस आदमी इतनी नीयत कर ले कि मैं नमाज सुन्नत, मैं जो है नफल नमाज़ पढ़ता हूँ या सुन्नत नमाज़ पढ़ता हूँ। वहाँ पर ज़ोहर की, फजर की, मगरिब की, ईशा की बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना बोल दे कि मैं नमाज की नीयत करता हूँ तो भी नमाज हो जाएंगी। अलबत्ता तरावी की जो नमाज़ पढ़ी जाती है रमज़ान के अंदर, वो सुन्नत मुअक्कदा है, तो उसके अंदर नीयत कर लेना बेहतर है कि मैं रमज़ान के अंदर ये जो नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये तरावी की नफल नमाज सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहा हूँ, तो उसके अंदर नीयत कर ले कि भाई तरावी की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इतना बोल दे तो काफ़ी है। एक मसला ये है कि अगर आदमी कहीं पर नमाज़ पढ़ रहा है और वो कपड़ा इतना बड़ा है कि एक कपड़े के एक कोने में जो है नापाक कपड़ा है, वो एक कोने से, और दूसरे कोना जो है उसका साफ़ सुथरा है, और इतना बड़ा है कि नमाज पढ़ने वाले जब नमाज पढ़ेगा तो वो कपड़ा उसको नहीं लगेगा, उस साइड में है कपड़ा, उसके उठने बैठने में उससे कोई वो कपड़े लगने का कोई डर नहीं है। तो उस वक्त आदमी क्या कर ले, वैसे कपड़े पर अगर नमाज पढ़ना चाहे तो उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से बाज़ मरतबा इंसान को जिस्म हो जाता है, फोड़ा निकलता है, और पैर पर हो, हाथ में हो या बदन पर हो, तो उस ज़ख़म के अंदर से, यानी देखने से आदमी को उसका पीप नज़र आ जाएगा, खून नज़र आ जाए या ज़ख़म नज़र आ जाए तो दिखता है। तो दिखने से सिर्फ रहे, ऐसा नहीं कि वो जगह का हिस्सा नापाक हो जाए, नापाक नहीं होता जब तक कि वो खून बाहर नहीं निकलता या पीप बाहर नहीं निकलता। हमको दिख रहा है चमड़े के ऊपर से अंदर ज़ख़म है और अंदर खून दिखाई दे रहा है या पीप दिखाई दे रहा है, तो उससे नमाज में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अलबत्ता जिस्म पर ज़ाहिर हो जाए, यानी निकल कर बहने लगे, तो उस वक्त क्या हो जाता है, आदमी का जिस्म यानी वज़ू भी टूट जाएगा और जिस्म भी उसका वो हिस्सा धोना पड़ेगा, नापाक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई आदमी एक नापाक जगह पर कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ रहा है तो कपड़ा जो है पतला नहीं होना चाहिए, वो मोटी, जैसे आजकल की जान नमाज है, चटाई है, इतनी हो कि नीचे की नापाकी न दिखे, इतना मोटा कपड़ा हो, जैसे आजकल हमारी जान नमाज ये ऐसी ही आती है। तो फिर ऐसे कपड़े पर हम क्या कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। अगर बाज़ मरतबा क्या होता है, आदमी जो है कपड़े उसको मिले नहीं, किसी आदमी ने चोरी कर लिया, यार नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, ऐसे हालात हिंदुस्तान में पेश आए हैं। और जब अंग्रेज़ों के ज़माने में थे या आजकल जो है जहाँ पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, वहाँ पर ऐसे हालात पेश है कि मुसलमान जेलों के अंदर हैं और उनके कपड़े निकाले गए, यानी सिर्फ जो है उनको जो है जिस्म जो है सतर छुपाने के लिए, शर्मगाह को छुपाने के लिए कपड़ा दिया गया है, बाकी पूरा जिस्म जो है खुला रखा है। ऐसी भी हालत सज़ा देने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए कुछ ममालिक में ऐसा तरीका इख्तियार किया गया। तो इस सूरत के अंदर आदमी नमाज पढ़ेगा, नमाज माफ़ नहीं होती है, नमाज पढ़ना है उसको। अब कपड़े नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, वो आदमियों ने जानबूझ के नहीं दिए, तो इस सूरत में आदमियों की तरफ से ज़बरदस्ती हुई है। तो जो नमाज पढ़ेगा बाद में अगर उसको अल्लाह ताला रिहाई नसीब करे
और बाद में वो नमाज़ों की कज़ा करेगा, उसको कज़ा करना पड़ेगी। और एक आदमी ऐसा है जिसके पास कपड़ा ही नहीं, गरीब होने की वजह से पहनने के लिए एक ही जोड़ा था, अब वो एक जोड़ा नापाक हो गया, अब वो घर के अंदर ही है, तो इस सूरत में क्या कर ले आदमी, वो कपड़ा जो है सूखने की ये करे, वरना कच्चा कपड़ा पहन कर ले ले। वरना आदमी के पास कपड़े ही नहीं, चोरी ही चले गए, तो बगैर कपड़े के भी वो जब नमाज़ पढ़ेगा तो उस नमाज को लौटाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि जो मजबूरी है उसके पास जो कपड़ा नहीं है, वो उसके गरीबी की वजह से उसके पास कपड़ा ही पहनने के लिए नहीं है, तो इस सूरत में वो बगैर कपड़े के जो नमाज़ पढ़ेगा उस नमाज को लौटाने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी के पास कपड़ा है लेकिन कपड़े से अपना सतर छुपा सकता है, यानी नाफ से लेकर घुटने तक, या औरत के पास इतने कपड़े हैं और नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा नहीं, वो ज़मीन नापाक है, तो फिर क्या करेगा आदमी, वो कपड़ा पहनेगा और नापाक ज़मीन पर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज हो जाएंगी। ये तो थे वो नमाज की वो चीज़ें जो नमाज के बाहर ज़रूरी है, जो हमें जानना ज़रूरी है, हर मुसलमान को मुसलमान होने के नाते जानना ज़रूरी है। अब ये मसला ये है कि नमाज किन लोगों पर फ़र्ज़ है, तो जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाती है तो नमाज फ़र्ज़ है। आज के ज़माने में वैसे बेहयाई और बेशर्मी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो और खाने के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आने की वजह से बच्चे उम्र से पहले बालिग हो रहे हैं, उम्र से पहले बालिग हो रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं खाने पीने में, उनकी वजह से भी लड़के और लड़कियां वक्त से पहले बालिग हो जाती हैं। तो शरीयत ने लड़कियों की एक उम्र तय कर दी है 9 साल। 9 साल के बाद लड़की बालिग हो सकती है। अगर बालिग नहीं हुई तो फिर 15 साल के बाद उसको बालिग समझा जाएगा। इसी तरीके से लड़का 15 साल के करीब बालिग होता है। बालिग होने की उसकी निशानी ये है कि भाई उसको एहतिलाम हो जाए या फिर उसको मूंछ निकल आए। 16 साल की उम्र शुरू हो गई तो बालिग समझा जाएगा, वो लड़का हो या लड़की हो। और अगर लड़की है तो लड़की 9 साल के बाद बालिग हो सकती है। 9 साल से पहले अगर खून आता है लड़की को तो बीमारी का खून समझा जाएगा। और अगर 15 साल से पहले लड़की को माहवारी आ गई तो भी लड़की बालिग समझी जाएगी। तो ये बालिग होने के बाद उसके बाद से लेकर मौत तक तमाम नमाजें पढ़ना ज़रूरी है, मुसलमान मर्द हो या मुसलमान औरत हो, माफ़ नहीं। और हमने गुज़िश्ता जुमा में बताया कि कज़ा नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है, उसको तफसील के साथ हमने बतलाया है। अब मसला ये है कि किबली की तरफ जब हम मुंह करते हैं तो उसके अंदर हमने ये कहा कि किबली की तरफ मुंह करना नमाज की शराइत में से। अब मसला ये होता है कि कहीं पर बाज़ मरतबा घूमने के लिए चले गए आदमी या सफ़र के अंदर चला गया, अब उसको मालूम नहीं किबला किधर है करके। आजकल के ज़माने में तो साइंस की वजह से हमें मालूम पड़ता है कि हम किबले मोबाइल के अंदर देख लेते भाई किबला किधर है, लेकिन कभी कभार ये सूरत पेश आ जाती है कि किबला मालूम ही नहीं। तो फिर इस सूरत में क्या करेगा आदमी अपनी दिमाग पर बार डालेगा, बोझ डालेगा भाई किबला किधर हो सकता है, सूरज किधर डूब रहा है, या सूरज सुबह सुबह तो समझ में नहीं आता है। तो फिर आदमी अपने दिमाग से सोचेगा, दिमाग ने बोला उस साइड किबला है तो उस साइड मुंह करके नमाज पढ़े। बाद में इसे नमाज के बाद मालूम पड़ा कि किबला उस साइड नहीं था, तो भी कोई मसला नहीं, उसकी नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई वहां पर बताने वाला आदमी मौजूद है, आप मालूम कर सकते हो वहाँ बताने वाला मौजूद है, आप पूछ सकते हो, या फलाने गांव के अंदर पहुँचे, वहाँ गांव के अंदर आपको किसी का नंबर मिल गया, उसको पूछ सकते हो भाई किबला किधर है, उसने बता दिया ये सिमत है। तो अगर फिर भी आपने नहीं पूछा और वैसे ही आपने नमाज पढ़ ली सोचकर, तो आपकी नमाज होने वाली नहीं, आपको पूछना ज़रूरी है। अगर औरत ज़ात है और सामने मर्द हजरात खड़े मुसलमान, तो औरत अगर शर्म के मारे नहीं पूछती है, नमाज पढ़ती है, तो भी औरत की नमाज होने वाली नहीं। औरत को पूछना पड़ेगा भाई किबला किधर है, वो लोग बता देंगे भाई किबला इधर है, तो उस तरफ मुँह करके क्या कर ले, वो नमाज पढ़ ले। तो पूछना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर दूसरे मुसलमान मौजूद हैं तो उनको पूछ ले भाई किबला किधर है। अगर नहीं है फिर आपने दिमाग से सोचे कि किबला किधर हो सकता है, उसको शरीयत में तहर्री बोलते हैं। तहर्री करना यानी गौर व फिक्र करना। अगर बगैर गौर व फिक्र करके नमाज पढ़ ली आपने और सही सिमत यानी किबले की तरफ भी नमाज हुई हो, फिर भी आपकी नमाज नहीं होगी, फिर भी आपकी नमाज नहीं होगी। शरीयत ने हुक्म दिया कि तहर्री करो, गौर व फिक्र करो, जो दिमाग जिधर बोलता है, दिल जिधर बोलता है, उधर मुंह करके नमाज पढ़ लो। अगर
बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि भाई ऐसी तो सूरत हमारे अभी पेश नहीं आई, बाज़ मरतबा ऐसा हो गया कि अंधेरा ही छा गया। अब इतना अंधेरा आ गया कि किसी को अपना हाथ दिखाई नहीं देता है, ना किसी का मुंह दिखाई देता है। अब आपने जो है 4-5 दोस्त थे, एक को कहा कि भाई चलो नमाज पढ़ाओ, आप इमाम बनो, हम आपके पीछे नमाज ही पढ़ते हैं। अब सब सोचे कि भाई किधर है, काबा किधर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने गौर फिक्र किया। अब इमाम साहब इधर मुंडी करके खड़े हो गए, समझ लो मसला, इधर मुंडी करके, यानी जितना जितना बोला कि बोला खड़े हो गए। अब जो मुख्तरी था वो खड़ा हो गया इधर, यानी शुमाल की तरफ खड़ा हो गया, और एक दोस्त खड़ा हो गया जुनूब की तरफ, और चौथा जो दोस्त था वो उधर मशरिक की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। समझ रहे बात? अब ये जो है इमाम इधर खड़ा है। अब इमाम की उल्टी सिमत में कौन है? तो जिसने मशरिक की तरफ मुंह किया है, जैसे सूरज निकलता है, तो इसकी नमाज नहीं होगी, बाकी ये दोनों की हो जाएंगी। इसकी नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि भाई ये जो है इमाम की पूरी उल्टी सिमत में खड़ा है, इसलिए होने वाली, बाकी दोनों की हो जाएंगी क्योंकि वो इमाम की उल्टी सिमत में नहीं है। अब देखिए फुक़हा इकराम ने और मुफ्तियों ने, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर रहमत, करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, यानी कुरान और हदीस से कितने मसाइल निकाल कर हमारे सामने पेश किया है कि ऐसी हालत भी पेश आ सकती है। समझ रहे बात? काबे शरीफ के अंदर अगर अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे, आमीन बोलो भाई, खुदा कब कबूल फरमाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो काबे के अंदर नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। जैसे मैंने चंद साल पहले मैंने बतलाया कि 2-4 साल पहले की बात है कि वो ड्रोन रहता है ना, ड्रोन, कैमरा ड्रोन ऊपर से, वो भाई कैमरा आजकल की शादियों में आम बात है, वो कैमरे के जरिए उसको ड्रोन उड़ाकर शूटिंग ली जाती है। तो एक जगह पर वो ड्रोन जो है ना, चलते चलते अफ्रीका के मुल्क में पहुंच गया, तो गिर गया वहाँ से। तो जिस आदमी ने उसको उठाया, उसने सिर्फ उठाकर उसको, जब लोग वहाँ पर पहुँचे उसको लेने के लिए, ड्रोन था वो, उसने कहा काश कि ये ड्रोन मुझे मदीना पहुँचा देता है, मक्का पहुँचा देता है। अब ये बात जो है ना मीडिया में इतनी आम हो गई कि सऊदी अरब ने या किसी मालदार आदमी ने उसका हज का टिकट भी बुक कर दिया, मदीना का टिकट भी बुक कर दिया, और अल्लाह ने उसको ज़ियारत करवा दी, हरम शरीफ। तो खुदा के घर को पहुंचने के लिए दौलत की जरूरत नहीं, समझ रहे ना बात? वरना अल्लाह, कितने मालदार लोग हैं, हमने ताजगों में अपने, मैं ताजगों की बात कर रहा हूँ, बाहर की क्यों बात करूँ, कितने महीने मालदारों को देखा है ज़मीन में दफन हो गए, वो हज की तौफीक नहीं मिली। मैंने देखा हूँ कितनों ने नंबर लगाया, आखिर तक नंबर नहीं आया, कब्र में चले गए। समझ रहे कि नहीं बात? हाँ, तो काबे शरीफ के अंदर नमाज पढ़ने की अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अल्लाह कबूल करे। और हम नमाज जब काबे के अंदर जाएंगे तो किधर भी मुँह करके खड़े हो जाओ, नमाज हो जाएंगे किधर भी, क्योंकि काबा है वो। अब उसमें किबले के अंदर जाकर किबला ढूंढने की जरूरत नहीं, तो किधर भी नमाज पढ़ लो, उसमें सुन्नत पढ़ लो, फर्ज पढ़ लो, कोई भी नमाज पढ़ लो, नमाज उसमें हो जाएंगी। अगर किबला, ये तो इमाम साहब का मैंने अभी मसला बता दिया। अब नमाज, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीका क्या है ये देखो। सबसे पहले जो है हमें फ़र्ज़ नमाज जब हम पढ़ते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आदमी दिल के अंदर इरादा करके मस्जिद में आया, यही मस्जिद में आना उसकी नीयत है, ये दिमाग में रखो आप। क्योंकि इमाम साहब जब खड़े होते फ़र्ज़ नमाज के लिए, तो इमाम साहब तो अल्लाह अकबर बोल के सना पढ़ ले रहे, अब पीछे वाला आदमी वो नीयत के वजह से सना पढ़ ही नहीं पाता है, इसलिए पहले से नीयत आप बैठे हो। बाज़ मरतबा यानी हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो मुसलमान बंदा मस्जिद में आता है और नमाज के इंतज़ार में बैठता है 10 मिनट 15 मिनट, अब मैं इसलिए जो तो मैं बाज़ मरतबा टोकता हूँ कि बाहर मत बैठो, अंदर बैठो, उसकी वजह भी ये है कि आप 15 मिनट मस्जिद में पहले आ गए, तो जितनी देर आप बैठे मस्जिद में, ये भी नमाज पढ़ने का सवाब आपको मिलता है। इंतजार सला अस्सलात, यानी नमाज का इंतजार करना भी नमाज पढ़ना है। समझ रहे हो बात? नमाज का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो नमाज का इंतजार में बैठा हुआ है गोया कि वो नमाज के अंदर ही है, उसको नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है। तो सबसे पहले हम आ गए तो हमारी नीयत ही जुमा नमाज पढ़ने की, फर्ज नमाज, वाजिब नमाज पढ़ने की। तो आदमी क्या कर लेगा, उंगली अपना हाथ उठाएगा कानों की लौ तक, इसको कानों की लौ बोलते हैं। इसको टिकाना सुन्नत नहीं है, ये बात याद रखो।
उलमा ने जो लिखा है कि कानों की लौ को लगाओ, वो इसलिए लगा बोला है कि इसकी आदत हो जाए कि कान हमारे हाथ बराबर उठे। अब देखो किसी का हाथ जो है ना, हाथ ये यहाँ तक ऐसा ऐसा नहीं ले जाना है कभी। देखो ये हम ये गलत करते हैं, हाथ हमारे किबले की तरफ होना चाहिए, उंगलियां ऐसे हो, बाद मरतबा सीधी उंगलियां होती है कुछ लोगों की, हमारी टेढ़ी है तो ऐसी रहेगी, लेकिन ये जो है कहाँ होना चाहिए, मुकम्मल किबले की तरफ। ये ऐसा हाथ उठाए, ऐसा ले जाने की जरूरत ये नहीं, ये सुन्नत तरीका नहीं। तो इतना हाथ उठाए तो भी काफी, इतना हाथ उठाए तो भी काफी, ये मर्द के लिए। और औरतें हाथ उठाएंगी सीने के पास, कंधे से ऊपर नहीं ले जाएंगी। औरतों की नमाज कंधे से ऊपर नहीं ले जाना है, सीने तक हाथ उठा के बांध लेना है यहीं पर। मर्द हाथ उठाएगा कानों की लौ तक, तो कानों की लौ कानों के तक ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर हाथ उंगलियां पीछे हो जा रही। ये हमारा हाथ अल्लाह अकबर बोल के ऐसे उठा ले हम, यानी इसकी लेवल को आ जाए बराबर, इसके बराबर ही में आ जाए हाथ, काफी, पीछे ले जाने की जरूरत नहीं। इतना बोल के अल्लाह अकबर, ये हाथ उठाना और अल्लाह अकबर बोलना एक साथ होना चाहिए। अब हाथ उठाए बांधे और फिर अल्लाह अकबर बोल रहे, ये तरीका गलत, ये सुन्नत तरीका नहीं। सुन्नत तरीका ये कि हाथ उठाए अल्लाह अकबर बोल के हमारा हाथ भी बनना चाहिए और तकबीर भी है, यानी हाथ भी बन जाए और हमारी तकबीर यानी अल्लाह अकबर भी एक साथ हो जाए। अब हमारे नमाज में पैर कैसे रहते ये देखिए, ये जो है हमारे पैर, जो दोनों पैर हैं इनके दरमियान कम से कम 4 उंगली, हर आदमी की अपने हाथ की 4 उंगलियां, और ज्यादा से ज्यादा एक बालिश, इसको बालिश तो बोलते हैं, इतना फासला आदमी रख सकता है। जैसे एक बारिश तो मेरी इतनी है तो इतना फासला हम रख सकते हैं। इतना ज़्यादा खड़ा करना ऐसा, ये अहले हदीस जो खड़े होते हैं, अहले हदीस लोग ऐसा खड़े होते हैं। तो ये तरीका, अब देखिए अल्लाह के दरबार में खड़े, आप किसी अफसर के सामने जाकर खड़ेंगे तो आदमी ऐसा खड़ेगा तो क्या बोलेगा, वो सीधा खड़ो ना बोलेंगे, तेरा काम करने का ये नहीं बोलेंगे, साफ सुथरी बात है ना। तो अल्लाह के दरबार में जब खड़े तो हमारे 4 उंगलियों से ऐसा मिलाना नहीं है। ये औरतों के मुस्तहब है, बिलाए औरतों के लिए भी मुस्तहब है। सुन्नत तरीका यही कि 4 उंगली से कम ना हो और एक बालिश से ज्यादा फासला ना हो। और उंगलियां जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पैर जो है ना हमारा ऐसा, एक हिंदुस्तान में होता है तो एक सऊदी में होता है, ऐसा पैर, ऐसे पैर नहीं है, सीधे पैर होना चाहिए किबले की तरफ। कैसे होना चाहिए, मैंने अच्छों को देखा हूं और अभी भी देखता हूं, मैं दीनदार कहे जाने वाले लोगों के पैर ही टेढ़े रहते। हाँ, साफ सुथरी बात है भाई। आप नमाज को रसूल के तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह उसको कबूल करेंगे नहीं करेंगे। तरीका वो हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसलिए पैर ऐसे सीधा, उसकी उंगलियां किबली तरफ होना चाहिए। अल्लाह अकबर बोल के हम हाथ बांधे। तो हाथ कैसा बांधने का, हाथ बांधने का तरीका देख लो आप। हाथ बांधने का तरीका ये, तो जो आस्तीन है ना, ये हाथ कुर्ते वाले, मकरूह तहरीमी नमाज होती, याद रखो आप। मकरूह तहरीमी का मतलब ये है कि उसमें सवाब बराबर नहीं मिलता, इसलिए टी शर्ट पहनो, कुर्ता पहनो, फुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए, फुल यहां तक नहीं, नहीं आपको देखकर नहीं, हमने कहीं को दुरुस्त कर दिया है अब जैसे। तो ये मसला भी याद रख लो। तो यहां तक अगर है तो उसकी आदत छोड़ो, आप मुकम्मल पहनो, ताकि नमाज का सवाब भी क्या मिले, कामिल मिले हमें। तो ये हाथ जब बांधेंगे हम तो नाफ के नीचे बांधना है, और छोटी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाएंगे गट्टों की तरफ, इसको गट्टा बोलते हैं, गट्टे की तरफ से हल्का बनाएंगे। और ये 3 उंगलियां रहेंगी उल्टे हाथ के गट्टे के ऊपर, ये इस तरीके से छोटी उंगलियां और अंगूठे से क्या करना है, हल्का बनाना है, और ये 3 उंगलियां रखेंगे और ये नाफ के नीचे रहेंगे हाथ ऐसे। ये है मर्दों का तरीका, मर्दों की नमाज पढ़ने का तरीका ये है, इस तरीके से हाथ बांधना। हम क्या करते हैं, बाद मतलब लोग 5 उंगली इस पर रखी हुई, कुछ लोग ऐसा रखे हुए, तो ये सुन्नत तरीका नहीं है। और हम जो बोलते हैं ना भाई, नमाज, हमारी नमाज से हमारे गुनाह क्यों नहीं छूट रहे, तो उसकी वजह ये है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन सुन्नत तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ रहे, कि हुजूर ने हाथ कैसे बांधे वैसे हम नहीं बांध रहे, तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा फर्क। इसलिए इस तरीके से हाथ बांधेंगे आप, नमाज पढ़ेंगे नाफ के नीचे। और औरतें हाथ उठाएंगी यहां तक, अल्लाह अकबर बोल के। औरतों को ये तरीका नहीं गट्टो पकड़ने का, औरतों को उल्टे हाथ पर सीधा हाथ रखना है, सीने के ऊपर रखेंगी ताकि उसका सतर छुपे,
इस तरीके से औरतें सीने पर रखेंगी, औरतें नाप पर नहीं, पेट पर नहीं, सीने के ऊपर औरत हाथ बांधेंगी। या औरत के हाथ बांधने का तरीका, औरत हाथ यहाँ तक नहीं उठाएंगे, औरत यहाँ तक, बस वो इसके अंदर मखने के अंदर हाथ उठाए, अल्लाह अकबर बोल के बांध दे। समझ रहे बात? तो ये तरीका है हाथ बांधने का। रुकू करेंगे तो रुकू के अंदर पहले क्या करेंगे, अल्लाह अकबर बोल के औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ेगी। फिर जो भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर बोल के जो भी सूरत आपको याद है, सूरह कुरैश याद है, सूरह कुरैश पढ़ो। सूरह कुरैश हो गई। रुकू में जाते वक्त जो है खड़े होने की हालत में हमारी निगाह का होना चाहिए सजदे की जगह। सजदे के आगे हमको दिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं, निगाह हमारी सजदे में होना चाहिए। अब रुकू में जा रहे हैं हम तो हमारी ये हाथ तो इस सूरत में ऐसे थे, आप रुकू में जाएंगे तो ये गट्टों को जो है मजबूत पकड़ना है, इसको मजबूत पकड़ना है। बाज़ लोग ऐसा हाथ रखते हैं तो ये तरीका गलत, ऐसा रुकू करते, वो गलत है। हमारी पीठ, सुर्रीन और सर ये पूरा एक लेवल में होना चाहिए, इस तरीके से। पीठ, सुर्रीन, पीठ और सर ये तीनों एक तरीके से होना चाहिए। और ये जो पीछे के पैर हैं ये भी अभी तक तो मेरे नहीं हुए सीधे, हम कोशिश करते हैं लेकिन अक्सर ऐसा होता है वजन बढ़ जाने की वजह से। बहरहाल लेकिन इस तरीके से तो इसको मजबूत पकड़ना चाहिए। और पीठ और क्या रहेंगे, सर एक लाइन में रहेंगे और निगाह रहेंगी हमारे अंगूठे के पास, पैर के अंगूठे के पास निगाह रहेंगी। ये रुकू करने का तरीका है। सुभान रब्बियल अज़ीम जो है 3 मरतबा पढ़े, आप 5 मरतबा पढ़े, 7 मरतबा, कम से कम 5 मरतबा पढ़ने की आदत डालना चाहिए। हमारी नमाज भी फास्ट होती है, इतनी फास्ट नहीं पढ़ना चाहिए। इत्मीनान से अल्लाह के सामने खड़े हैं तो दरबार खुदाबंदी में इत्मीनान के साथ अल्लाह की नमाज अदा करना चाहिए। ये रुकू का तरीका। रुकू से उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे रब्बना लकल हम्द। क्या बोलेंगे? रब्बना लकल हम्द। अब बहुत सारी दुआ ऐसी है, जैसे एक सहाबी आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पीछे से एक सहाबी आए, अब तेजी से आए थे वो। अब आदमी तेजी से आए तो उसका क्या होता है, सांस फूल जाता है। अब रुकू में चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे रुकू से उठा तो उन्होंने कहा रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अब सांस फूलने की वजह से उनका आवाज जोर से आया और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई दिया। आप साहब ने नमाज से फारिग हुए। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई किसकी आवाज़ ज़बान से अल्फाज आए? अब उस साहबी डर गए थे, कहा कि अल्लाह के नबी कुछ कहना दे। फिर हाथ उठाए तो कहा आओ भाई क्या पढ़े आपने? तो कहा ये कलिमात पढ़े। तो कहा इस कलिमात का सवाब इतना ज़्यादा है कि अल्लाह के 12 फरिश्ते आसमान से उतरे इस कलिमात का सवाब उठाने के लिए, तब भी उन्हें बोझ महसूस हो रहा था। इसलिए मैं रुकू के बाद जो ठहरता हूँ उसके अंदर भी ये रब्बना लकल हम्द पढ़ के हम, तो रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये दुआ है। रुकू के अंदर भी एक दुआ है, समझे? अल्लाहुम्मा लका रकातु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु खशा लका समई वसरी व मुख्ती व आज़मी वासबी। ये सब दुआ नहीं पढ़ता हूँ मैं, अकेले हम पढ़ते तो पढ़ते हैं, लेकिन ये सब दुआ पढ़ेंगे तो हमारे मुख्तदी गायब हो जाएंगे इसलिए हम इसका कहा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना किया है, भाई पब्लिक की नमाज पढ़ाओ, इत्मीनान वाली पढ़ाओ। कम से कम नमाज जो है 7 मिनट की होना चाहिए। 7 मिनट की कम से कम नमाज का टाइम कितना है? 7 मिनट। और कुछ वक्तों में जैसे जुमा की नमाज में, फजर के अंदर या ईद के मौके पर जो नमाज को लंबा किया जाता है उसकी वजह यह रहती है कि मुख्तदी उसमें ज़्यादा शरीक हो। उसकी वजह ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात को लंबी करते थे ताकि आने वाले मुख्तदी को पहली रकात मिल जाए। अब मैं बात मरतबा यहाँ पर देखता हूँ कि मैं असर की नमाज में सलाम फेर रहा हूँ तो एक आदमी आया पीछे, यहाँ खड़ा है, मैं इसी मस्जिद की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं, खड़ा है, वो शरीक नहीं होता है। वो क्या करता है, इमाम के सलाम का इंतजार करता है, फिर अलग से नमाज पढ़ता है। नहीं, आप अगर अत्तहियात में भी मिल रहे तो आपको 27 नमाजों का सवाब मिलेगा। मैंने कई लोगों को देखा हूं, ये गलती है। आखिरी रकात में हमें अत्तहियात भी मिले, अत्तहियात नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ आप अल्लाह पर बोलकर बैठ गए और इमाम ने सलाम फेरा तो आप अत्तहियात पूरी करो और फिर खड़े हो जाओ, ये तरीका है इसका। लेकिन आप जब शरीक हुए इमाम की नमाज में तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको 27 नमाजों का सवाब देगा। अब आप इमाम के सलाम फेरने का इंतजार कर रहे हैं, अलग से पढ़ रहे हैं, कितनी नमाज का सवाब मिल रहा है आपको? 1 नमाज का। तो एक हमारी जो गलती है इसको दूर कर दे आप। तो रुकू इस तरीके से करेंगे, रुकू से उठने के बाद रब्बना लकल हम्द कहना है, फिर अल्लाहु अकबर बोलकर सजदे में जाएंगे। सबसे पहले घुटने टेकेंगे हमारे सजदे के अंदर, और ऐसा ही जाना है, ऐसा नहीं जाना है जैसे तालाब में कोच मार रहे हैं हम, वो तरीका नहीं। तरीका इस तरीके से होता है कि इमाम जब हम जा रहे हैं सजदे में जा रहे हैं तो हम सीधा जाएंगे पूरा ऐसा,
मुकम्मल ऐसा जाना है सीधा। ये जो हमारी सीना है ये मुकम्मल ऐसा जाना, इसमें झुकाव नहीं आना चाहिए। घुटने टेकेंगे, घुटने टेकने के बाद जैसे हम अल्लाह अकबर बनने के लिए खड़े थे बस ऐसा ही दोनों हाथ पहले रखना है, फिर नाक फिर पेशानी। सजदे में नाक और पेशानी अगर आप नहीं रखते हैं तो आपका सजदा नहीं होता है, याद रखिए। नाक और पेशानी रगड़ना अल्लाह के सामने ये बेहद जरूरी है, क्योंकि तकब्बुर इन्हीं चीज़ों में बसा हुआ है। अभी मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था एक मजमून, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि फलियद उनादिया सनद ज़बानिया नासियत लनस्फान बिन नासिया नासियतिन काजिबा। अल्लाह ताला क़यामत दिन जो है पेशानी, ये पेशानी को मुजरिम लोगों की पेशानी को ऐसे आंकड़े डाल के खींचेंगे इसको। तो साइंसदानों ने उस पर रिसर्च किया है कुरान की बातों पर, हम नहीं करते लेकिन जो गैर मुल्की साइंसदान है वो जरूर करते। तो उन्होंने उस पर पाया दिमाग का जो अगला हिस्सा है जिसमें फैसले करता है दिमाग, वो पेशानी के अंदर है। दिमाग का जो अगला हिस्सा है जो फैसले करता है वो कहां पर है? पेशानी में। और यही पेशानी से आदमी गलत काम भी करता है और तकब्बुर भी करता है। इसलिए अल्लाह ने इसको टिकाने का हुक्म दिया सजदे में, ताकि तेरी सरकशी हमारे सामने कम हो जाए। समझ रहे बात? अरे भैया तकब्बुर की ज़ात अल्लाह ताला को अच्छी लगती है, वो मुतकब्बिर हैं। अल्लाह ने कहा मैं मुतकब्बिर हूँ, इसलिए हदीस में कहा अल अज़मत इज़ारी के अज़मत और तकब्बुर मेरी चादर और मेरी इज़ार है। फमन नाज़ाइनी, जो कोई खींच लेगा इसको कज़फ़तु फिन्नार, उसको फाड़ के मैं जहन्नम में डाल दूंगा। ये अल्लाह ने हदीस में कहा, हदीस कुदसी है। तो इसलिए सजदे में हमारी नाक और पेशानी, और जब सजदे में जाएंगे हम तो हमारी उंगलियां मिली हुई होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मिली हुई होना चाहिए। इस तरीके से ये सजदा होगा। फिर सजदे से उठकर बैठेंगे तो दोनों हाथ ऐसा आगे नहीं रखना है, जैसे बैठते हैं यहाँ पर। अब सजदे में बैठ गया तो दोनों हाथ जो ऐसे रहेंगे, इस तरीके से दोनों हाथ रहेंगे। ये मुकम्मल नमाज का तरीका हो गया। अब बैठना है तो उल्टा पैर बिछाकर उल्टे पैर पर बैठेंगे और सीधा पैर खड़ा रखेंगे। तो उंगलियां ऐसी होना चाहिए किबले की तरफ, उंगलियां मुकम्मल ये ऐसी, ये हालत है। सीधे पैर को खड़ा करना है और उंगलियां किबले की तरफ रहेंगी। अगर होती है तो, अगर किसी की बचपन से ही नहीं आप आदत नहीं करे तो आहिस्ता आहिस्ता इसको कर ले आप। समझे कि नहीं बात? तो इस तरीके से ये बैठने का तरीका है। अब दूसरी रकात आप पढ़ेंगे, फिर अत्तहियात में आप बैठ गए, 2 रकात में अत्तहियात आप पढ़ लिए। अत्तहियात पढ़ने के बाद 2 रकात फ़र्ज नमाज पढ़, समझ लो आप। तो अत्तहियात पढ़ लिया आपने। अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। अगर किसी को ये दुआ याद नहीं तो रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ ले, ये भी याद नहीं रब्बी फिरली पढ़ ले। इसके अलावा दूसरी भी दुआ है, हदीस के अंदर मनक़ूल है, वो दुआ पढ़ सकता है आदमी। तो इन दुआ को पढ़ने के बाद आदमी जब सलाम फेरेगा, हाँ अत्तहियात के अंदर मसला ये अशहदु अल्लाह जब बोलते हैं हम, अशहदु अल्लाह पर जो है ना, ये देखो ये हाथ हमारा ऐसा है, ये जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये मिली हुई उंगलियां नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना। जैसे हमारे उंगलियां है वैसा ही रखो बस। ये रखने का तरीका है, जैसे है वैसा ही। अब अशहदु अल्लाह बोलेंगे तो क्या करना है, ये बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बनाओ, और ये शहादत वाली उंगली उठेंगी किबले की तरफ। हमारे लोग उठाते ऐसा, कुछ लोग ऐसा करते, ऐसा ऊपर नहीं करना है। ये उंगली से इशारा होगा खाने काबा की तरफ, क्योंकि अल्लाह की रहमत वहां ज्यादा बरसती है। अशहदु अल्लाह का मतलब यह है कि मैं गवाही देता हूं कोई नहीं, अशहदु अल्लाह इलाह, कोई नहीं खुदा। तो उंगली उठाकर हमने कहा कि अल्लाह खुदा है। क्या कहा? उंगली उठाकर हमने कहा अल्लाह खुदा है। फिर इल्लल्लाह बोल दिया, सिवाय अल्लाह के। फिर उंगली हम नीचे करेंगे। अब नीचे करना है तो उसको टिकाना नहीं है, नीचे करना, उसको ऐसा ऐसा दबाएंगे नहीं नीचे। जैसा नीचे करते उसको छोड़ दो, चाहे वो ऐसा रहे ऐसा रहे ऐसा रहे, छोड़ दो उसको। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके नीचे नहीं टिकाएंगे। अब क्या होता है, यहाँ से हमारे दूसरे हजरात वो बोलते कि भाई ऐसा उंगली घुमाओ, बोले दुनिया गोले। वो क्यों हुआ अब मैं बताता हूँ। बाज़ उलमा इकराम जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बुज़ुर्ग होने के बाद जिस्म में राशा तारी होता है, जिस्म कपकपाने लगता है। अब किसी ने देख लिया होगा एक मौलाना को, उसकी उनकी जो है बुज़ुर्ग होने की वजह से वो उंगली हिल रही। अब उन्होंने समझ लिया कि भाई सुन्नत ये है। उलमा इकराम से ही दीन सीखा जाता है, याद रखिए बात। तरीक़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो उलमा इकराम इख्तियार किए, वही उलमा को देखकर आप नमाज़ पढ़े। मैंने पहले बताया हूँ, वही उलमा काबिल इत्तिबा हैं जो सुन्नत रसूल पर कायम हैं, वही उलमा काबिल इत्तिबा हैं। वरना
आज हमारे बहुत सारे उलमा आरएसएस के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, लाख लाख रुपए पगार पर, बताता हूँ आज हो रहा है ये। तो वही उलमा काबिल इत्तिबा है जो सुन्नत रसूल पर कायम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरीके से उंगली उठाना है, इल्लल्लाह पर नीचे करना है। ये अत्तहियात जब पढ़ते हैं तो ये सलाम फेरेंगे हम, तो सलाम में हमको यहाँ देखना है। अब अगर उधर के लोग दिखाई देते तो कोई मसला नहीं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते तो उधर देखते हैं, ये सुन्नत तरीका नहीं। खांधे की तरफ देखना है। जैसे हमारा सर है सीधी सिमत में, ऐसी घुमाओ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फिर बीच में लेकर आओ उसको, फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब इमाम अगर नमाज पढ़ाता है तो इमाम को नियत करना पड़ती, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह की सलामती हो सीधे तरफ बैठे हुए मुक्तदियों पर, मुझ पर, फरिश्तों पर और जिन्नातों पर। जिन्नात भी नमाज में शरीक होते, फरिश्ते भी शरीक होते, ये नमाज नियत करना पड़ती। फिर इमाम ने सलाम फेरा उल्टे तरफ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फिर इमाम को ये दिल में नियत करना पड़ती। मुक्तदी अगर बैठा है इमाम के पीछे तो मुक्तदी क्या नियत करेगा, बराबर बीच सिमत में बैठा है तो मुक्तदी नियत करेगा सलामती हो इमाम पर, सीधे वालों जो मुक्तदी है उनकी तरफ, जिन्नातों पर और जो इंसान शरीक है उस पर। बीच में जो मुक्तदी पीछे लाइन तक जो बैठे हैं उनके लिए ये नियत है। फिर उल्टी तरफ फेरेंगे तो फिर नियत करेंगे कि सलामती हो इमाम पर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह उनको सुकून से रखे, इससे बड़ी दुनिया में कोई दुआ नहीं, याद रखिए आप। तो ये नियत करना है कि इमाम पर सलामती, मुक्तदी पर सलामती, जिन्नातों पर और फरिश्तों पर सलामती। और जो सीधे तरफ बैठे हुए हैं, सीधे तरफ जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये जब इधर फेरेंगे तो ये नमाज, क्योंकि इस साइड में इमाम नहीं है इनके, तो इस साइड में नियत करेंगे भाई इधर जितने लोग हैं उन पर सलामती, जिन्नात इंसान फरिश्तों पर। और जब इधर फेरेंगे तो नियत करेंगे भाई जितने इधर लोग हैं, जिन्नात इंसान फरिश्ते और इमाम पर। इस साइड में इमाम पर नियत नहीं करेंगे क्योंकि इनके सीधे तरफ इमाम नहीं है, तो उल्टी तरफ। और जो उल्टी तरफ बैठे हुए वो जब सीधे तरफ सलाम फेरेंगे तो उनको नियत करना पड़ेगी इमाम पर और ये तो ये नियत करने का तरीका है, ये सुन्नत तरीका है नमाज का जो मैंने आपको बतलाया है। 2 रकात के अंदर, 4 रकात अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकातों के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ना है, सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ना है। तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ना है, दूसरी सूरत पढ़ना नहीं। फर्ज नमाज में, फर्ज नमाज में तीसरी और चौथी रकात में क्या पढ़ना है, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है। ये नमाज का सुन्नत तरीका था जो मैंने आपको बतलाया। अगर इसके मुताबिक हम नमाज पढ़ते हैं तो कुरान बोलता है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई से, बेहयाई से, गलत कामों से, गलतकारी से रोकती है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत सुन्नत के साथ नमाज पढ़ते थे। देखो नमाज जब खड़ा होता है आदमी तो दिल में वसवसे आते हैं, उसके वसवसा आना अच्छी बात है, ईमान कामिल होने की निशानी है वसवसा और बुरे ख्यालात आना। क्योंकि चोर जो है उसी घर में चोरी करता है जहां पर सोना होता है। दिल पर शैतान वही वसवसे डालता है जिस दिल में ईमान होता है, लेकिन वसवसे में ध्यान देना ये बुरी बात है। नमाज में वसवसे आ रहे कोई बात नहीं, ध्यान मत दो आप। तो एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहा कि नमाज में ध्यान लगता है, आंखें बंद करके नमाज पढ़ लेंगे। आंखें बंद करके नमाज पढ़ी रात में ईशा की, और जब रात में सो गए तो एक खूबसूरत लड़की उनके सामने पेश की गई ख्वाब के अंदर। वो लड़की कौन थी, नमाज थी उनकी। हम जो इबादत करते हैं ना, इसकी भी एक शक्ल अल्लाह ने बनाई जन्नत में। जैसे सुभान अल्लाह पढ़ते हैं तो सुभान अल्लाह के बदले में अल्लाह जन्नत में एक दरख्त लगा देते, तो दरख्त की शक्ल है सुभान अल्लाह। समझ रहे बात? तो लड़की पेश की गई खूबसूरत, हाथ उसके खूबसूरत, लिबास खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, लेकिन आंखों से अंधी थी। तो पूछा भाई ये क्या है? तो कहा ये तुम्हारी नमाज है जो तुमने सुन्नत के मुताबिक पढ़ी है, लेकिन तुमने आंखें बंद करके नमाज पढ़ी, जबकि रसूल का तरीका यह है कि आंखें खोलकर नमाज पढ़ो। एक सुन्नत को छोड़ने से खूबसूरत औरत हो और अंधी हो, निकाह करेंगे आप उससे? अरे बताइए, नहीं। तो हमारी नमाज अच्छी हो रही लेकिन एक भी सुन्नत छोड़ रही। और मैं हमारे मुसलमानों को इस पर ध्यान देना चाहिए, किसी भी सुन्नत को हकीर मत समझो। जब भी अल्लाह मौका दे हमें सुन्नत पर अमल करने का, कोई भी सुन्नत हो, नमाज पढ़ने की हो, खाने की हो, पीने की हो, उठने की हो, बैठने की हो, सफर की हो, कोई भी सुन्नत, छोटी छोटी सुन्नतें इंसान की जान बचा देती है। क्या बचा देती है? इंसान की जान बचा देती है। इसलिए हमारी नमाज जब हम सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे, आसमान से रहमत के दरवाजे खुलने में देर नहीं लगेगी। और हमारी नमाज 50 साल हो गए, 60 साल हो गए,
हम दीनदार हैं माशाल्लाह, उसमें कोई मना नहीं, लेकिन हमारी नमाज सुन्नत रसूल यानी तरीक़े रसूल के मुताबिक नहीं है तो फिर वो नमाज ना हमारी मशीन चालू कर सकती है ना गाड़ी का स्टार्टर चालू कर सकती। क्यों? तरीका रसूल का नहीं। तो अल्लाह को वो इबादत कबूल है जिस इबादत में तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार किया गया हो। इसलिए मैंने ये इसमें वक्त भी लगाया, इसलिए लगाया कि ये नमाज का एक तरीका मैं आधा बताऊँ और आगे जुमा में आधा बचा तो शुरू में आधा ही नहीं कोई, तो इसलिए मैंने मुकम्मल बता दिया। इस तरीके के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह फिर हम अल्लाह से जो भी मांगेंगे, और हमने देखा है कि अल्लाह से जो मांगा है इस तरीके के मुताबिक नमाज पढ़कर